बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ लिया। हाँ आ गया ऋषभ। जी भाभी, आपने ऋषभ, बुलाया? हाँ ये पकड़ ना। क्या हुआ? तेरे भैया का फोन आया है, वो वीडियो चैट वो ऑन करके देना जरा मुझे। ओके वेट। हाँ ठीक है, ऑन करवा रही हूँ। ओके हाँ ओके बाय। मुझे बुलाना। हाँ हाँ कनेक्ट हुआ? अरे वेट हो रहा है। अच्छा हो तो बताना। ओके हाय भाई, हाउ आर यू? हाय ऋषभ। हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी एक फाइल पड़ी है जो मुझे याद नहीं आ रही कहाँ पर है। जरा कैमरा को थोड़ा मूव करना, वो फाइल मुझे दिख जाएगी। अबे क्या कर रहा है तू? बाथरूम की तरफ, मतलब कबर्ड या बाथरूम में मैं फाइल रखूंगा? इडियट, दूसरी तरफ घुमा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ दिख गई दिख गई। ठीक है। क्या? कौन दिख गई? अब मेरा मतलब है प्रिया दिख गई। प्रिया तो वो फाइल ढूंढेगी ना मेरे लिए, तो मुझे मेरा कमरा थोड़ी पता। एनीवेज, और बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? कंफर्टेबल ना? एक्चुअली भाभी मुझे बता रही थी कि आपकी पहली फ्लाइट मिस हो गई और दूसरी फ्लाइट। जी दादी। मैनू ना तेरे नाल एक गल करने से। हाँ बोलिए ना। हाँ दसनी आ मैं। ओए गोलू, अरे ये तो अमेरिका में है ना, यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? दादी वीडियो चैटिंग कहते हैं। ये देख रहे हैं आप वो कैमरा, इसकी वजह से भाई हमें देख सकते हैं और भाई के लैपटॉप में भी सेम ऐसे ही कैमरा है जिसकी वजह से भाई हमें देख सकते हैं। अरे पुत्र ये तो कमाल हो गया। ओए गोलू तू कैसा है? और एक दिन में कितना दुबला पतला हो गया है। तू मेरे को एक बात बता, तू मुझसे मिले बगैर क्यों चला गया? कम से कम एक फोन तो कर सकता था ना मुझे। अच्छा अब ये सब तू छोड़ दो, अभी तू वहां पे ना अपना ख्याल करना और अच्छी तरह से खाना खाना और टाइम पे सो जाना और जल्दी से गोलू वापस तू आ जाना। मेरा तेरे बगैर ना दिल नहीं लगता है। जी दादी मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा गोलू तू अपना ख्याल रखी पुत्र। दादी हाँ मुझे ना पकौड़े खाने और बंसी काका कह रहे वो नहीं बनाएंगे क्योंकि मोया अनहेल्दी है। खोते कितना था? हाँ यार मैं तेरी धुलाई कर दिया। हिम्मत के तेरी मना कर दी। वाह हाय नेहा, तुम भी वही हो? हाँ मैं भी आऊँ। ये टीवी पे ज्यादा फैट लग रहा है ना? पर यहाँ पे फाइल क्यों है? वो एक्चुअली कुछ काम डिस्कस करना था। प्राइवेट बिजनेस। जा रही हूँ। कैरी ऑन। फाइनली थैंक यू। हाय। हाय। मैंने तो सोचा था ये लोग कभी जाएंगे ही नहीं। ये फाइल चाहिए थी क्या? एक्चुअली मुझे पूछना था, तुम वहाँ एयरपोर्ट में क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी? वही कि तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा क्या? Sir, can we restart the meeting?
ओके मिस्टर कपूर, आई थिंक आपको मीटिंग कर लेनी चाहिए। इतनी दूर आप ये मीटिंग करने ही तो गए हैं। हम बाद में बात कर लेंगे ना। वैसे भी अब ये वीडियो चैट अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, तो बिना किसी की मदद के मैनेज कर लूँगी। ओके बाय। बाय। मैं काम करूँ, मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया है। तुम भी जरा वीडियो चैट पे जल्दी से आकर मुझे तुम्हें देखना है। अरे विद्या जी, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, Mr. Kapoor, is everything okay? I'm yes, I'm all right. I'm sorry, guys. I'm a little distracted at the moment. Can you excuse me for about 5 minutes, please? वाह, वाकई में बंसी काका ने भजिया बना दी। और ये है हमारी देसी शैंपेन, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। बस अब तो सिर्फ बारिश का इंतजार है। बारिश का रोमांटिक मौसम और फैटी का साथ। तुम फिर शुरू हो गई? मैं रुकी कब थी? वो तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अच्छा बताओ ना, पहल किसने की थी? प्यार कब हुआ? बताओ ना। नेहा, इतनी बार बोल चुकी हूँ ना मैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हेलो, प्लीज झूठ बोलना बंद करो। लव में मुझे एक्सपीरियंस है और तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तुम राम से प्यार करने लगी हो। झूठ मत बोलो। एडमिट इट, एडमिट इट, एडमिट इट, एडमिट इट, एडमिट इट, एडमिट इट। ये हुई ना बात। वैसे मौका मिला उसे बताने का? कहाँ? पहले तो दादी ऋषभ बात करते रहे, फिर जब मौका मिला तो उनकी मीटिंग का टाइम हो गया। मीटिंग। और वैसे भी मुझे ऐसे कुछ भी उन्हें बताने की जरूरत थोड़ी है, खुद ही समझना चाहिए ना। ओहो, यानी कि अब आप भाव खा रही हैं? आप चाहती हैं कि वो पहले बताए? हाँ, नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो मैं फील करती हूँ वो भी वही फील करते हो। तो आई थिंक हमें सब कुछ टाइम पे छोड़ देना चाहिए। होगा तो होगा। अच्छा मैडम, आपकी शादी को ना 6 महीने हो गए हैं, तो काफी टाइम ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। और कितना टाइम वेस्ट करना है? एक्सक्यूज मी मैम, मैडम खाने में क्या क्या बनाना? एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ही आती हूँ। मैं आई हूँ। मैं चाय लेके जाती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? नहीं, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ। अरे यार, पता तो चले कि प्रिया एयरपोर्ट पे क्या क्या रही थी मुझसे। ये लड़कियां हमेशा आधी बात क्यों करती हैं? अभी वीडियो चैट पर पूछा तो मीटिंग आ गई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ, क्योंकि वीडियो चैट पर कुछ भी पूछना रिस्की है यार। पता चले फिर से ऋषभ और दादी अगर सामने आ गए, बाप रे, इससे तो अच्छा है कॉल ही कर लेता हूँ। यस।
हाय फैटी। अरे नेहा, तुमने फोन क्यों उठाया? मतलब प्रिया कहाँ है? प्रिया नीचे गई है किचन में, मेन्यू डिसाइड हो रहा है शायद, कुछ खास काम था। वो नहीं, काम ऐसा कुछ था नहीं। ओह, तो आजकल बिना काम के भी फोन आने लगे हैं आपके यहाँ। काफी चेंज हो गए मिस्टर कपूर। ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम बेकार की बातें मत करो। वो एक्चुअली दरअसल वो कुछ पूछना था मुझे उससे। हाँ, तो मुझे अपना सवाल बता दो। आई प्रॉमिस यू, मैं सही सलामत आपका सवाल उस तक पहुँचा दूँ। अरे तुम्हें कैसे? हाँ? अच्छा ठीक है, रहने दो, ये मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। आई लव दिस। आग मतलब बराबर की दोनों तरफ लगी है। तो क्यूट, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक बताया नहीं है। और मुझे ये बात पता है, विक्रम को बताती हूँ। पिकअप या बेबी? अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? हद है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तभी फोन नहीं उठाते। अगले क्वार्टर के टारगेट मुझे रिवाइज करके चाहिए शाम तक, राइट? और इस क्वार्टर की सेल्स किसके पास है? एक्सक्यूज मी। हाँ राम, बोल। विक्रम, मुझे तेरे से बात करनी है। मीटिंग में हूँ, जरा थोड़ी देर में फोन करता। अरे मुझे अर्जेंट बात करनी है यार, कम ऑन। अच्छा 2 मिनट होल्ड कर जरा। एक्सक्यूज मी, मैं 5 मिनट में आप लोगों को वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। तब तक आप मुझे हमारी एक्सपोर्ट डिवीजन में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं अगले महीने में, उन सब की डिटेल्स निकाल के दीजिए, राइट? हाँ बोल, क्या हुआ है? टेंशन में लग रहा है। सब ठीक तो है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है यार, मतलब पागल हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? काम वाम तो ठीक चल रहा है ना? क्या खा खर्चा चल रहा था, काम हो ही नहीं पा रहा है यार मुझसे। क्यों, ऐसा क्या हो गया यार? आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब मुझे हर जगह प्रिया नजर आ रही है यार। चाहे मैं कैबिन में बैठूं, चाहे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हो, चाहे कॉरिडोर में हो, गाड़ी में हो, फ्लाइट में हो, बस प्रिया ही प्रिया नजर आ रही है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार? तू कुछ मत कर, जो हो रहा है होने दे। फाइनली अब जाकर व्हाट फाइनली? तुझे प्रिया से प्यार हो गया है, समझा? अरे कम ऑन यार, तू मतलब एक ही चीज बार बार क्यों बोलते रहता है यार? इस उम्र में किसी को प्यार हो सकता है क्या? 1 मिनट, ये उम्र का प्यार से क्या वास्ता है यार? प्यार तो कभी भी किसी को कहीं पे भी हो सकता है ना। और तुझे क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए राम? यार ऐसा कुछ नहीं है यार, तू पागल है क्या? मतलब वो हाल ही में बीमार थी ना यार, आई वाज वेरी कंसर्न, तो शायद उस बीमारी की वजह से वो बार बार मेरे ख्यालों में आ रही है। चल एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तूने वो फिल्मी डायलॉग सुना है? अपनी आंखें बंद करो और जिसका चेहरा सबसे पहले तुम्हारे सामने आए, तुम उसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है? चल आंखें बंद कर। यार तू मतलब जरूरत से ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है आजकल? What the hell is wrong with you? यार तुझे क्या लगता है मैं 16 साल का टीनेजर हूँ तो आंखें बंद करके अपने प्यार को विजुअलाइज करेगा? What the hell is wrong with you? We be engaged है। पता नहीं, इस घर में गिन के 5 लोग हैं और चीजें बनती हैं 50। कितनी मुश्किल से मैंने 50 चीजें कम करा के ना 5 पे लाई। अरे समझ में नहीं आता कि इतना सारा बनाने की जरूरत क्या है, सब वेस्ट हो जाता है ना। एक एक चीज के 10-10 ऑप्शन है यहाँ पे। वैसे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब? यानी कि तुम्हें राम से बात करनी पड़ेगी, उसका फोन आया था। I missed it. ये मिस्टर कपूर भी ना चुन के ऐसे वक्त पे फोन करते हैं जब मैं आसपास नहीं होती। और अब देखना मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। हेलो हेलो, रिलैक्स। तुम अपसेट मत हो, फोन कर लो उसे। या हाँ, कॉल हिम। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। अरे कर ना, आंखें तो बंद कर 1 मिनट के लिए। क्या हुआ? बिजी आ रहा है। बिजी है? अच्छा, मैं विक्रम को फिर से ट्राई करती हूँ। उसका फोन भी बिजी आ रहा है। बिजी? पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। कॉल वेट नहीं देख सकता क्या ये? पता नहीं मैं अपसेट क्यों हो रही हूँ। यू नो, शादी के 10 साल बाद ऑब्वियसली ये तो होगा ही। हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाते हैं। टेल यू, ऑल दीज हस्बैंड ना हमेशा अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड लेने रखते हैं।
और मैं भी बेवकूफ पता नहीं कितनी बार फोन करती हूँ, तो ऑब्वियसली उसे आदत पड़ गई है कि ये तो मुझे भाव देगी ही, तो मैं क्यों उसको फोन करूँ? देख रहा, तू हमेशा कहता है ना कि तू प्रिया को बहुत खुशी देना चाहता है, तो प्रिया के लिए आज इससे बड़ी खुशी और क्या होगी यार। इसलिए कुछ मत सोच, जितना जल्दी हो सके वापस आ, प्रिया के पास जाकर आई लव यू बोल दे। नहीं हरगिज नहीं, तू पागल है यार। यू नॉट बीन एनी हेल्प टू मी एट ऑल। बाय। एक लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ। हाँ नेहा, कहाँ हो तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें पता है मैं अगर इमरजेंसी में होती या मेरे साथ कुछ हो जाता, हादसा होता, एक्सीडेंट होता, तो हाउ वुड एनीबॉडी रीच यू? तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, पता है मुझे। हाँ देखो, मेरे को बोलने का मौका तो दो यार। नहीं, मुझे कोई दोबारा कोई बहाना नहीं सुनना है। तुम कभी भी मेरा फोन नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागूंगी और तुम आगे भागते रहोगे। राम का फोन आया था यूएस से, कुछ बात करना चाह रहा था, इसलिए उससे बात कर रहा था। राम का फोन? हाँ तभी तो मेरा फोन एंगेज आ रहा था। ओ, और फिर उससे पहले जब मैं फोन कर रही थी, फोन बज रहा था और तुम नहीं उठा रहे थे। उससे पहले मैं अपने स्टाफ के साथ बोर्ड रूम में था यार, मीटिंग चल रही थी, इसलिए नहीं फोन उठा पाया। अच्छा सुनो, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं अभी मीटिंग खत्म होती तो मैं फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहा है कि राम ने उसे फोन किया था। यू नो प्रिया, ये राम भी ना अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद वो टिपिकल हस्बैंड बनता जा रहा है। क्यों? क्या हुआ? देखो, एक तो अमेरिका में है, इतनी दूर है, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई, और जब मौका मिला तो मीटिंग आ गई, और फिर जब फ्री हुआ तो तुम नोटिस करो, उसने तुम्हें फोन नहीं किया बल्कि अपने फ्रेंड को फोन किया है। हाँ नहीं, लेकिन अभी फ्री होके फोन तो किया ना मुझे। किया तो था, लेकिन बात तुमसे नहीं हुई ना, बात तो मुझसे हुई। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं बार बार फोन करती ताकि मेरी बात तो हो पाती, बट नो, क्योंकि वो मर्द है, वो भाव नहीं देना चाहता, इसलिए उसने तुम्हें नहीं फोन किया, विक्रम को फोन किया। प्रिया, यू नो, मैं तुम्हें एक सीख देना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी रोमांटिक लाइफ अभी भी शुरू होने वाली है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो मर्द होते हैं ना, वो सारे एक जैसे होते हैं। जितना उनके पीछे हम भागते हैं ना, वो उतना भाव खाते हैं। रियली? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें अपने पीछे भागने देना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज के बाद तुम राम को हमेशा ना अपने कंट्रोल में रखना, और उसे बिल्कुल भी भाव मत देना, उसके पीछे मत भागना। जितना तुम उसे ऐसे पकड़ के रखोगी ना, उतनी तुम्हारी लाइफ सेट रहेगी। बट तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसे करने से मामला कंट्रोल में? 100% यही काम करेगा। अरे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी पहले ऐसा ही करती थी और इसलिए 10 साल मेरी शादी चली है। तो आजकल आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी है, लेकिन तुम ये गड़बड़ मत करना। और अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगी ना, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी ये रोमांटिक लाइफ ना बिल्कुल सेट हो जाएगी। यू रियली थिंक सो? आई नो सो। मम्मा हाथ दुख रहा है, मुझे नहीं लिखना। होमवर्क है बेबी, करना पड़ेगा वरना टीचर डांटेगी। चलो 20 मोर टाइम्स बस। 2 ए नहीं होते बेटा। हाय हाय पापा, आजा मेरा बच्चा। हाउ आर यू? वेरी वेल। कैसा रहा दिन? बाकी बातें बाद में, अभी उसको होमवर्क करना है। पृथ्वी जाओ, जाके खत्म करो, मैं आके देखूंगी। जाओ जाओ। पूरे दिन बाद आया यार, मिलने तो दो उसे। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है। ये नहीं है मतलब? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ धर्मपत्नी जी? तुमने कहा था कि तुम मुझे फोन करोगे जैसे ही फ्री होगे, और बिल्कुल भूल गए। यार आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। वो जब तुम्हारा फोन आया ना, तो मैं एक्चुअली बोर्ड मीटिंग में था, और फिर जैसे ही मीटिंग से निकला और तुम्हें फोन करने लगा, हरी ने बुला लिया। बस फिर पूरा दिन हमारी मंथली प्रोजेक्शन, सेल्स रिपोर्ट, यू नो हाउ इट वर्क्स। हाँ हाँ, हमारे ऑफिस में तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं ना काम करने वाला। ऐसी बात नहीं है, नहीं अभी नया ऑफिस है, थोड़ा काम का लोड ज्यादा है, तो क्या हुआ? हाँ अच्छा बताओ ना क्या हुआ। मेरे पास ना बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, बताओ। बताओ। आज मैं प्रिया के घर गई थी
और प्रिया से मैं जब बात कर रही थी, कैस उसने मुझे क्या बताया, प्रिया को हमारे राम से प्यार हो गया है। नो हाँ, एक्चुअली ऐसे एडमिट तो नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे को देखते ही ना मुझे पता चल गया है कि वो डेफिनेटली हमारे फैटी से प्यार करने लगी है। ओह, एंड गेस व्हाट, राम को अभी तक ये बात पता भी नहीं है, सो वी आर द फर्स्ट टू फाइंड आउट। यानी कि जब वो यहाँ आएगा ना, हम उसकी खूब टांग खिंचाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं भी एक न्यूज़ बताऊं? हाँ बताओ। क्या लगता है कि हमारे फैटी को भी प्रिया से प्यार हो गया? I knew it, I knew it। यानी कि वो भी उससे प्यार करता है। नहीं, कहा नहीं, उसका आज मुझे यूएस से फोन आया था। हाँ। और कहने लगा कि राम कपूर का काम में मन नहीं लग रहा। कह रहा था कि फाइल में उसे प्रिया की शक्ल नजर आ रही है, था उसे प्रिया की आवाजें सुनाई दे रही थी, उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ प्रिया ही थी। तभी उसका फोन आ रहा था प्रिया को, एंड वो थी नहीं, मैंने फोन उठा लिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, तो मैंने पूछा कि मुझे काम बता दो, मैं प्रिया को बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे फोन रख दिया। नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन मैंने उसे फिर अपना फिल्मी फॉर्मूला अप्लाई करने को बोला। कौन सा? अरे वही कि अपनी आंखें बंद करो। ओ, जिसका चेहरा सामने नजर आता है उसे प्यार है तुम्हें। एग्जैक्टली। तो नजर आया? अरे कैसे नजर आएगा नेहा, मैंने उसको फोन पे बोला, मैं उसके साथ थोड़ी था उससे पूछने को यार। ओह, यू नो व्हाट वी कैन डू, जब वो यहाँ आएगा ना, तब उसके साथ एक गेम खेलेंगे और उसे टीज करेंगे। अरे फोन रखो ना, प्लान बनाते हैं। हाँ। जब वो वापस आएगा, प्रिया और उसे दोनों को हम यहाँ बुलाएंगे और फिर हमारे साथ बेबी। नेहा, एक मेल कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, तुम बोलो। तो वो जब यहाँ आएंगे ना, तो हमारे सामने हम उन दोनों को एडमिट करने के लिए फोर्स। नेहा, मेरे बॉस का फोन है, क्या बचपना है। पूरे दिन तुम उसके साथ थे ना। नेहा फोन दो। तो बोलो कि तुम कल सुबह बात करोगे। हाय, क्या है? हाँ, कल सुबह बात करोगे। डिटेल्स भेज दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन बना लूँगा। हाँ, आज रात को ही कर लूँ। रात को काम। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वापस मीटिंग शुरू करूंगा तो फिर से डिस्ट्रैक्शन होगी। वैसे विक्रम जो कह रहा था उसको एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। चलो कोशिश तो करते हैं। तूने वो फिल्मी डायलॉग सुने? अपनी आंखें बंद करो और जिसका चेहरा सबसे पहले तुम्हारे सामने आए, तुम उसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, चल आंखें बंद कर। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। विक्रम ना एक नंबर का गधा है, उसको तो छोड़ने वाला नहीं। उसकी वजह से मैं बच्चों की तरह कुछ ट्राई कर रहा हूं यार। मुझे भी एकदम